होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, ये दो वर्ड सैम्पलिंग में बार बार आते रहते हैं, और अगर इनका मतलब ही आपको ना पता हो तो सैम्पलिंग भी समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, देखिए होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस को समझने के लिए हम आपको दो एग्जांपल देते हैं जिससे आपको क्लैरिटी आ जाएगा। एक स्कूल ए है और एक दूसरा स्कूल बी है। ठीक है, स्कूल ए में दो सेक्शन है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में केवल तेज बच्चा सा बैठा हुआ है, यानी कि 90% से ऊपर से पढ़ने वाला बच्चा बैठा हुआ है, और सेक्शन बी में सिर्फ कमजोर वीक बच्चा ही बैठा हुआ है। ठीक है, तो सेक्शन ए चाहे सेक्शन बी, दोनों आपका जितना ही बच्चा वहां बैठा हुआ है ना, वो आपका होमोजीनियस नेचर का है। यानी कि सेक्शन ए से अगर कोई भी बच्चा को आप उठा लीजिएगा तो वो आपका कोई भी, जितना भी बच्चा उसको अगर सैंपल ट्रीट कीजिएगा तो कोई भी सैंपल अगर आप उठा लीजिएगा तो वो बच्चा के पास एक ही क्वालिटी होगा, वो क्या है, वो पढ़ने में तेज है, सेक्शन ए का। सेक्शन बी का भी उठाइएगा वो भी आपका होमोजीनियस नेचर का ही है, वहां से भी कोई अगर सैंपल उठाइएगा तो भी आपका क्या निकल के आएगा, सिर्फ वो कमजोर बच्चा ही निकल के आएगा। देखिए होमोजीनियस बोलने का मतलब होता है कि जितना भी सैंपल है, यानी कि सेक्शन ए में जितना भी बच्चा बैठा हुआ है, सेक्शन बी में जितना भी बच्चा बैठा हुआ है, कोई भी उठा लीजिए, उन लोगों का क्वालिटी आपस में सिमिलर ही होगा। ये होता है होमोजीनियस बोलने का मतलब। जैसे सेक्शन ए में सबका सब तेज है, सेक्शन ए में जितना भी बच्चा है सबके पास एक ही क्वालिटी क्या, तेज, यानी कि किसी को भी पिकअप कीजिए सेम क्वालिटी निकल के आएगा, वो क्या, पढ़ने में तेज। सेक्शन बी भले उसमें कमजोर बैठा हुआ है लेकिन क्वालिटी सेम ही है, वो क्या है, सबको का सब पढ़ने में कमजोर है। ये बच्चों हम केवल मार्क्स के आधार पे बोल रहे हैं, इसको दिल पे नहीं लीजिएगा। मार्क्स किसी भी, मार्क्स जो है आपका इंटेलिजेंट, आपका आईक्यू को रिप्रेजेंट नहीं करता, बस समझने पर्पस के लिए है। अब बात कीजिए दूसरा स्कूल यानी कि बी स्कूल को, वहां पर दो सेक्शन नहीं है, वहां पर एक ही सेक्शन है। अब उसी सेक्शन में आपका कमजोर बच्चा है, कोई मीडियम बच्चा है, कोई बहुत तेज बच्चा है, कोई बहुत ही कमजोर बच्चा है। तो इस स्कूल से किसी को भी आप पिकअप कीजिएगा तो पता नहीं कुछ भी निकल के आ सकता है, वो तेज भी हो सकता है, कमजोर भी हो सकता है, कुछ भी निकल के आ सकता है। तो इसका जो नेचर है आपका हेट्रोजीनियस नेचर का है। तो मेन दोनों में डिफरेंस बच्चों बस सही होता है। होमोजीनियस में क्या होता है, जो सैंपल होता है ना, जो पॉपुलेशन जहां पर भी आप सैंपल ले रहे हैं उन सब में सिमिलर क्वालिटी है। ठीक है, हेट्रोजीनियस में सिमिलर क्वालिटी नहीं है, जैसे कि स्कूल बी, और होमोजीनियस में सिमिलर क्वालिटी होता है, जैसे आपका स्कूल ए, चाहे दोनों में कोई भी सेक्शन हो, सेक्शन ए चाहे सेक्शन बी। तो आई होप आपको समझ में आया हो। धन्यवाद।